हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग एनसीपी आईपीओ के बारे में, एकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर्स लिमिटेड। तो सवाल ये है, क्या ये पावर सेक्टर की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है या फिर एक एवरेज एसएमई आईपीओ, और सबसे इम्पोर्टेंट, लिस्टिंग गेन मिलेगा या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल समझते हैं। एकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर्स लिमिटेड को 2014 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और कंपनी इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट डिजाइन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये कंपनी ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स और कंट्रोल पैनल बनाती है जो पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी चार्जिंग नेटवर्क में यूज होते हैं। अगर इंडिया का पावर सेक्टर ग्रो करेगा तो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंड होगी, ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, तो इन जैसी कंपनीज का डिमांड नेचुरली इंक्रीज हो सकता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अप टू 2.5 MVA, पावर ट्रांसफार्मर अप टू 20 MVA, सोलर ट्रांसफार्मर, विंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स, LV एंड MV कंट्रोल पैनल्स, VCB पैनल्स, APFC पैनल्स, पैकेज सब स्टेशन, स्नाइडर इलेक्ट्रिकल के कोलैबोरेशन में कस्टमाइज प्रिज्मा सेट पैनल्स। ये डाइवर्सिफिकेशन कंपनी को मल्टीपल सेक्टर में एंट्री देता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो 2 प्लांट है भिवंडी राजस्थान में और रजिस्टर ऑफिस है मानेसर हरियाणा में। एडवांस्ड मशीनरी जैसे प्लाज्मा कटिंग सिस्टम, फॉयल बाइंडिंग मशीन्स, इन हाउस टेस्टिंग लैब्स, ये सब इंडिकेट करता है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रखना चाहती है। एज ऑफ दिसंबर 31, 2025 कंपनी के पास 114 परमानेंट एम्प्लॉयज थे। ये कंपनी एक एसएमई कंपनी है, तो छोटी सी कंपनी है, बट इसके क्लाइंट लिस्ट देखे तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अदानी पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी, उनो मिंडा, इंटेक्स, DLF, NTPC, NHPC, पारस हेल्थ केयर, एशियन पेंट्स, हनीवेल, ज्ञान, JSW जैसे बड़े बड़े कंपनीज और बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। ये मार्च 23 का डेटा है और ये मार्च 25 तक का डेटा है। ये पूरे साल का डेटा है और ये डेटा 9 महीने का है, दिसंबर 25 तक का। ये एक स्मॉल कंपनी, इसके फाइनेंशियल उसी हिसाब से देखिएगा। एसेट कंपनी की देखें तो 15.82 से बढ़कर 59 और करंटली 41 है। टोटल इनकम कंपनी की देखें तो 40 से बढ़कर 79 और करंटली 45 है। पैट कंपनी का देखें तो 0.87 से बढ़कर 6 और करंटली 2.91 जो कि 3 के आसपास है। इबिटा कंपनी का 1.54 से बढ़कर 9 और करंटली 4.62 है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो 4.43 से बढ़कर 21.54 और 24.45 है, जो कंटिन्यूसली ग्रोइंग मैनर में है, तो एक अच्छी बात है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 4.18 से बढ़कर 21 और करंटली 9 के आसपास है। टोटल बोरोइंग 2.30 से बढ़कर 11 हुई थी और करंटली अभी 4 के आसपास है। तो ये कंपनी एसएमई होने के बाद भी अपनी डेट को रिड्यूस कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के KPI रेशियो के बारे में। ये पूरा साल का डेटा है और ये 9 महीने का डेटा है। ROE कंपनी का 43.90 और 12.67 है। ROCE कंपनी का 26 और 14 के आसपास है। डेट टू इक्विटी 0.55 और करंटली 0.18 है, जो कि एक्सेप्शनली अच्छा है एसएमई कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखे तो 28.10 और 11.91 है। पैट मार्जिन कंपनी का देखे तो 7.66 और 6.44 है। एबिटा मार्जिन देखे तो 11 और 10 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.21 और 2.82 टाइम्स के आसपास है। EPS कंपनी का प्री और पोस्ट आईपीओ देखे तो 2.03 से घटकर 2.94 और ई देखे तो 1141 से बढ़कर 15.63 हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग 84.94 से घटकर 61.98% हो जाएगी। ये एक एसएमई कंपनी है, तो प्री आईपीओ कंपनी का मार्केट कैप है 94.64 CR के आसपास। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू के बारे में। कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज करने के लिए 13 CR के आसपास यूज करेगी और बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 10 CR के आसपास यूज करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएगा। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। कंपनी का आईपीओ साइज है 26 CR का, तो एसएमई कंपनी के हिसाब से डिसेंट आईपीओ है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है। 43 से 46 का प्राइस बैंड है। 3000 शेयर का एक लॉट रहेगा। फ्रेश कैपिटल पूरा ही है और BSE एसएमई पे कंपनी लिस्ट हो जाएगी। कंपनी की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 23 को, क्लोज होगा 25 को, अलॉटमेंट आपको पता चलेगा 26 को, रिफंड इनिशिएट होंगे 27 को, क्रेडिट आपके अकाउंट में शेयर हो जाएंगे 27 को और एक और कंपनी लिस्ट हो जाएगी मार्केट में 2 तारीख को। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो मार्केट मेकर के लिए 5%, QIBs के लिए 47%, NIIs के लिए 14% और रिटेल के लिए 33% का कोटा रखा गया है।
अब बात करते हैं आईपीओ लॉट साइज के बारे में। रिटेल में आपको 2 लॉट लगाने पड़ेंगे, जिसमें 6000 शेयर और 2,76,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। वैसे ही मैक्सिमम भी वही है। फिर स्मॉल एच एन आई मैक्स और बिग एच एन आई का कोटा आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक की, जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। एकोर ट्रांसफॉर्मर एंड स्विच गियर आईपीओ का करंट जीएमपी चल रहा है 6 से 7 रुपए, जो कि अप्रोक्स 13% के आसपास प्रीमियम शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ग्रे मार्केट के हिसाब के लिस्टिंग पर अराउंड 13% का पोटेंशियल अपसाइड एक्सपेक्टेशन है कंपनी के आईपीओ के कट ऑफ प्राइस के ऊपर। लेकिन जीएमपी सिर्फ सेंटीमेंट इंडिकेटर होता है, गारंटी नहीं। 13% जीएमपी एसएमई आईपीओ के लिए डिसेंट माना जा सकता है, लेकिन ये वेरी अग्रेसिव या ब्लॉकबस्टर लेवल नहीं है। इसका मतलब मार्केट इंटरेस्ट पॉजिटिव है पर ओवरहाइप नहीं है। अगर सब्सक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग आता है तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट स्टेबल रहना है तो लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। लेकिन सिर्फ जीएमपी देखकर अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। फाइनेंशियल वैल्यूएशन और ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले फुल एनालिसिस जरूर करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। एकोर ट्रांसफॉर्मर एंड स्विच गियर लिमिटेड एक 10 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है जो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट सेक्टर में काम करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर, कंट्रोल पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट जो इंडिया के ग्रोइंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से डायरेक्टली लिंक्ड है। सेक्टर वाइज देखें तो पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी इंफ्रा लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी उस थीम का पार्ट है जो पॉजिटिव पॉइंट है। जीएमपी अराउंड 30% चल रहा है, जो इंडिकेट करता है मार्केट में सेंटीमेंट माइंडली पॉजिटिव है, ओवर हीटेड नहीं है। मतलब लिस्टिंग गेन के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये बम्पर आईपीओ टाइप सिचुएशन नहीं लग रही। एसएमई आईपीओ होने की वजह से रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। लिक्विडिटी रिस्क, वॉलेटिलिटी रिस्क और लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर भी कंसीडर करना चाहिए। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन सीकर्स के लिए सेंटीमेंट सपोर्टिव लग रहा है, लेकिन अलोकेशन और रिस्क एपेटाइट ध्यान में रख के चलिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कंपनी का ऑर्डर बुक, फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें तो मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिवॉर्ड टाइप आईपीओ है। ब्लाइंडली अप्लाई करने वाले केस नहीं है, बट सिलेक्टिव इन्वेस्टर कंसीडर कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर ड्यू एंड डिलीजेंस। और हाँ, इस कंपनी के क्लाइंट्स भी बहुत बड़े बड़े नाम है, तो उसे भी ध्यान में रखकर चल सकते हैं। और फाइनली ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी रिस्क प्रोफाइल समझकर डिसीजन ले। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड आईपीओ एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अप्लाई करेंगे या स्किप। मिलते हैं एक और नए आईपीओ एनालिसिस वीडियो में।